नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना पांडे, एमएलजी हाई स्कूल मधुपुर। डाइट से संबंधित एक छोटा सा वीडियो है। डाइट प्राथमिक शिक्षा का एक नोडल संस्थान है जो प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता की जांच करता है, गुणवत्ता लाने का प्रयास करता है, जिसका मुख्य कार्य है शिक्षकों का व्यावसायिक उन्नयन, जिले में प्रारंभिक शिक्षा के विभिन्न भागों में समन्वय का प्रयास, अकादमिक मूल्यांकन एवं प्रबोधन, अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान, कंप्यूटर अनुप्रयोग के का बढ़ावा देना, शैक्षिक नवाचार को लागू करना, जिला स्तर पर अकादमिक योजनाओं का निर्माण करना, अर्थात शिक्षा के विकास की प्रत्येक पहलू पर ध्यान देना इस संस्थान का मुख्य कार्य है। इसलिए एक प्रशिक्षक के रूप में महती भूमिका निर्धारित करनी होगी, जिसके अंतर्गत हम शिक्षकों का व्यावसायिक उन्नयन, जिला स्तरीय विभिन्न शैक्षिक समुदायों में समन्वयन, शिक्षकों में अकादमिक मूल्यांकन एवं प्रबोधन कौशल का विकास, शिक्षकों में अनुसंधान एवं क्रियात्मक अनुसंधान कौशल का विकास करना, शिक्षकों में शैक्षिक तकनीकी के अनुप्रयोग की योग्यता का विकास करना, शैक्षिक नवाचार के प्रति क्षमता, योग्यता एवं रुचि का विकास करना। अर्थात एक प्रशिक्षक के रूप में कहा जाता है कि शिक्षक समाज एवं देश का निर्माता होता है, और एक समाज एवं देश का निर्माता को प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रशिक्षक को स्वयं में बहुत सारे विशेषताओं का आह्वान करना पड़ेगा, ताकि वो एक शिक्षक को प्रेरित कर सके नवाचार के प्रति, उनके व्यावसायिक उन्नयन को प्रशिक्षित किया जा सके। एक शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षु केंद्रित सत्र योजना का निर्माण यदि मुझे करने को दिया जाए तो मैं सबसे पहले शिक्षकों के जो सत्र का आरंभ होगा उसमें शिक्षकों के अनुभवों का संकलन करूंगी। तत्पश्चात शिक्षकों के आपस में समस्याओं की चर्चा करने का एक सत्र होगा, जिसमें सभी शिक्षक मिलकर आपस में दिन प्रतिदिन कक्ष में होने वाली समस्याओं पर चर्चा करेंगे। इसके उपरांत समस्याओं के समाधान पर चर्चा होगी। प्रशिक्षुओं के सुझाव का तत्पश्चात प्रशिक्षुओं के सुझाव का संकलन किया जाएगा। इसके बाद नवाचार एवं शैक्षिक तकनीकी के अनुप्रयोग की सामान्य जानकारी शिक्षकों तक प्रशिक्षुओं को देना अति आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान समय में शिक्षकों का जो शिक्षक हमारे हैं वो शिक्षक कंप्यूटर या स्मार्टफोन या एंड्रॉयड इस तरह की तकनीकी से बहुत ज़्यादा अवगत नहीं है, तो शिक्षकों को उनके प्रयोग की सामान्य जानकारी होना भी आवश्यक है। तो उनके जानकारी पर एक सत्र, और इसके बाद नवाचार एवं शैक्षिक तकनीकी से संबंधित क्रियाकलाप। ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो शिक्षक है, प्रशिक्षु है, वो जानते हुए भी कक्ष में उसका अनुप्रयोग करते हुए हिचकते हैं, झिझकते हैं। तो उनकी उस झिझक को दूर करने के लिए कुछ क्रियाकलापों का प्रयोग किया जाएगा, कराऊंगी, ताकि उन क्रियाकलापों के माध्यम से प्रशिक्षुओं के हृदय में बैठा हुआ जो झिझक है, जो डर है, वो खत्म हो जाए और वो कक्ष में उसे अप्लाई कर सके, उसे क्रियान्वित कर सके, ताकि छात्रों को सहज, सरल, सुंदर और आकर्षक ढंग से शिक्षा दी जा सके। रूसो ने कहा है कि बच्चा अपने ज्ञान का मौलिक निर्माता होता है। यह सिर्फ बच्चे पर नहीं है, संपूर्ण व्यक्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि व्यक्ति अपने ज्ञान का जब मौलिक निर्माता होता है तो उसके ज्ञान को दिशा दे देना ही काफ़ी है। निश्चित रूप से यदि हम उसके ज्ञान को दिशा देने का प्रयास करेंगे अपने सत्र के दौरान, तो हमारे जो प्रशिक्षु हैं, जो हमारा प्रशिक्षण है, वह प्रभावशाली होगा, फलदायी होगा। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान को सक्रिय प्रभावी बनाने हेतु
कुछ सुझाव के अंतर्गत शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के प्रयोग में दक्षता के कौशल का विकास, रुचि का विकास, मनोवृत्ति का विकास बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान समय में बच्चों को खेल खेल में उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा को प्रदान करना बहुत अधिक आवश्यक है, तभी बच्चा सीखने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ बच्चा जब स्कूल से निकलेगा तो वहाँ से निकलकर वह एक ऐसे समाज में जाएगा जहाँ अपने ज्ञान का उसे प्रयोग करना है, अपने ज्ञान का उपयोग करना है। तो उसके लिए शिक्षकों के साथ साथ बच्चों को प्रशिक्षित करने से पहले शिक्षकों का प्रशिक्षण अति आवश्यक है। तो मैं उसे प्रभावी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के प्रयोग में दक्षता, और साथ ही साथ एक जो महत्वपूर्ण बात है वह है कि शिक्षा की बहुत सारी नीतियाँ पहले से भी बनी हुई हैं और भी नई नीतियाँ बनती हैं। नीतियों में कमी नहीं होती है, कमी होती है उसके क्रियान्वयन में। तो जो भी शैक्षिक नीतियाँ हैं उनका व्यवहारिक क्रियान्वयन यदि कर्तव्य निष्ठा और पूर्ण ईमानदारी से किया जाए तो हमारे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान अपना प्रभाव छोड़ने में निश्चित रूप से सफल रहेंगे। धन्यवाद।